किया कुछ? नहीं, राजपाल यादव जी के साथ काम करने का तो मुझे मौका नहीं मिला, जी। लेकिन उन्हीं के डायरेक्शन में यहूदी की लड़की हो चुका था, अच्छा। जिसमें मैंने बाद में पार्टिसिपेट किया था। वो उनके डायरेक्शन में हो चुका था पहले कभी। तो मैं इसलिए राजपाल यादव जी का जिक्र कर सकता हूँ कि वो एक तो हमारी शाहजहाँपुर की शान है। जी, जी, बेशक। दूसरी बात ये है कि अभिव्यक्ति और उससे पहले कोरोनेशन आर्ट थिएटर जी। जुड़े रहे हैं। और ऐसा इत्तेफाक हुआ था जब हम भ्रष्टाचार के अचार नहीं, हम जब यहूदी की लड़की की जब हम लोग रिहर्सल कर रहे थे, जी। तब एक बार राजपाल जी का वहाँ पर आना हुआ था। अच्छा। और उन दिनों में शायद वो एनएसडी पास आउट हो चुके थे। तो मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन वो ऐसी मुलाकात नहीं कि उनको मेरा नाम याद हो। अच्छा। हाँ, ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उनसे मिल चुका हूँ। आज वो एक देश की शान है, और शाहजहाँपुर की तो जाहिर सी बात है कि शान है ही। थिएटर से अगर ये कहा जाए, मैं इसमें खुद ही एक बात और जोड़ना चाहता हूँ जी। कि थिएटर मैंने बहुत लंबे वक्त तो नहीं किया, जी। करीब 6-7 साल मेरा थिएटर रहा, जिसमें करीब ऐसे 8-10 नाटक मैंने शायद उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन थिएटर से फ़ायदा बहुत हुआ। बिल्कुल। उस थिएटर से फ़ायदा ये हुआ कि एक तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकात हुई, जिसमें मैं जिक्र कर भी चुका हूँ कई लोगों का। और उसमें एक ये हुआ कि जो कलाकार जो हमारे अंदर मचल रहा था बाहर आने के लिए, उसको एक सीखे सिखाए कलाकार के तौर पे वो बाहर निकल सका। तो जितने भी आगे जो चीज़ें मैंने की, जैसे शायरी मैंने की, या जो मेरा संचालन की तरफ, निज़ामत की तरफ मेरा बड़ा रुझान है, तो उसमें जो लोग बाहर जाकर के किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के जो लोग सीखा करते हैं, वो हमें थिएटर में अपने आप आ गया। अभिव्यक्ति नाट्य मंच के जरिए अभिव्यक्ति कह सकते हैं, या और जितने भी इस तरह के प्ले जो हमने किए और थिएटर के दौरान जो हमने सीखा, उससे ये फ़ायदा हुआ कि वो जो झिझक या वो जो तौर तरीक़े जो लोग इंस्टीट्यूट में सिखाया करते हैं, वो हमें हमारे हैबिट में थे, वो हमारी हैबिट में रहे, और शर्म और झिझक नाम की जो चीज़ें होती हैं, वो सब खत्म हो गई। आपने जो अभी इस पीरियड की बात चल रही थी, शाहजहाँपुर से आपने जो थिएटर को सीखा, उसके बाद आपने संभल में भी थिएटर करने की कोशिश की, और भ्रष्टाचार का जार हमने देखा कि आपने उसका कई जगह मंचन किया था। हाँ। तो आपको क्या लगता है शायद संभल में थिएटर करना कितना मुश्किल और कितना आसान है? हाँ, ये अच्छा सवाल आपने किया, वरना शायद ये मेरे दिमाग से मिस हो जाता कि जब 96-98 के दौरान मैंने अपनी ट्रेनिंग वहाँ पर की और साथ में थिएटर किया, तो फिर मुझे वापस संभल आना था। तो जब मैं यहाँ संभल आया, तो मुझे वो एक शौक़, वो एक बीमारी, एक जुनून की हद तक लग चुकी थी। और यहाँ संभल में उस तरह का प्रोफेशनल टाइप का जो थिएटर था, वो यहाँ बिल्कुल नहीं होता था, बिल्कुल नहीं था। तो मैंने उस कमी को महसूस करते हुए फिर यह कोशिश की कि मैं उसी तरह का थिएटर यहाँ पर भी कर सकूँ। तो फिर हमने यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ अपना वो प्लान शेयर किया, और उसके बाद में एक संस्था बनाई, प्रयास सांस्कृतिक मंच। प्रयास सांस्कृतिक मंच में फिर हमने सबसे पहले भ्रष्टाचार के आचार को यहाँ पर रिपीट किया, और उसका डायरेक्शन में यहाँ पर मैंने खुद किया, और एक पूरी टीम जुटाई, और वही सारे करैक्टर के लिहाज से सारे लोग ढूंढना सब। तो उसमें अच्छा ये रहा कि वो काम मुश्किल तो बहुत था, लेकिन वो जब प्ले पूरा तैयार हुआ तो वो बहुत अच्छा प्ले तैयार हुआ। और उन लोगों ने, जो यहाँ बिल्कुल नए लोग थे, उनको उसको करने में मज़ा भी आता था, और जब वो फाइनली तैयार होकर के आया, तो वो कहीं ना कहीं मुझे पहले से भी ज़्यादा मज़ा देने लगा। और उसमें कई जो हमारे लड़के थे, जो जाहिर सी बात है मुझसे छोटे भी थे उसमें उम्र में, और बड़े भी थे, सब तरह के लोग थे, तो उन लोगों ने बड़ा अच्छा उसमें रोल किए। और काबिले ज़िक्र उसमें जो रोल था, वो हमारे जो दोस्त हैं बहुत ख़ास, अतहरुल्ला, उन्होंने एक बहुत अच्छा उसमें एक नेता का कैरेक्टर था, बहुत अच्छा वो कैरेक्टर किया। और फिर उसके बाद में हमने यहाँ पर उसको इसका शो किए, 2-3 शो यहाँ पर संभल में किए। और फिर उसके बाद चंदौसी में एक बहुत बड़ा मेला हुआ करता है, गणेश चतुर्थी के नाम से। तो उस मेले में एक बहुत बड़ा वहाँ पर मंच होता है, वहाँ तरह तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, उसमें भी हमने उसको भ्रष्टाचार के आचार को वहाँ पर उसका प्रस्तुति दी थी। इसी कड़ी में एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम ऐसी जगहों पर कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, तो हमें सबसे पहले सामना करना पड़ता है तंज का। लोग जो हमें उसे आज के अल्फाज में कहते हैं, रोस्टिंग कह सकते हैं, या तंज कह सकते हैं, कमेंट कह सकते हैं, कमेंट्स लोग पास करते हैं, वो फेस करना कितना मुश्किल था? हाँ, जाहिर सी बात है, उसमें परेशानियां तो होती हैं, और लोग जब ये तंज जब करते हैं लोग, तो वो इस तरह के तंज रहते हैं उनके कि इनके घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, इनके यहाँ इस तरह की परेशानियां हैं, और ये माँ बाप देखो कैसे परेशान हैं, और बच्चे जो है उनके शौक देखो वो क्या है, इस तरह की चीज़ें, या यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा, ये क्या नाटक नौटंकी लगा रखी है, ये नाचना गाना, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, इस तरह की बहुत सी बातें आज भी होती हैं और उस दौरान भी थी। तो वो सारी फेस करते हुए हमने अपने टारगेट पे निगाह थी, और एक जुनून सा सवार था कि ये जो प्ले मैंने उठाया है, इस प्ले को करना है, और वो किया।
और फिर वो मुख्तलिफ जगहों पे किया, जैसे चंदोसी में भी किया। और उसके बाद में फिर उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए हमने इलेक्शन के दिनों में एक इलेक्शन के लिए भी हम पहले नाटक कर चुके थे, जो राजेश जी का ही लिखा हुआ था और उन्हीं का डायरेक्ट किया हुआ था, बूथ नंबर 51। बूथ नंबर 51। तो उसी को जैसा वहाँ पर शाहजहांपुर में हुआ था, मैंने उसी पैटर्न पे कॉपी करते हुए उसको यहाँ पर भी मुरादाबाद में डीएम से परमिशन लेकर के, और जो उसकी ट्रेनिंग दी जाती है इलेक्शन के दौरान, इलेक्शन के दौरान वहाँ पर भी मैंने वो नाटक बूथ नंबर 51 किया था मुरादाबाद में, जी जिसमें कि इलेक्शन में जो तरीके समझाए जाते जी हैं जी ट्रेनिंग के बहुत दौरान, अच्छा लिखा हुआ नाटक है हाँ, और तो बहुत आसान भाषा में उस लोगों बूथ को नंबर 51 में वो चीज़ वहाँ बताई गई थी। उसके बाद मैंने एपटेक चंदोसी से, मैं उसका भी जिक्र यहाँ करूँगा कि एपटेक कंप्यूटर चंदोसी कोर्स। में मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था, 1 साल का एक डिप्लोमा था। वहाँ पर भी मुझे सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने के लिए बहुत अच्छा माहौल मिला। वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे, मोहित भैया थे, संजीव कुमार जी थे, जी तो इन लोगों ने वहाँ पर मुझे अच्छा एक मौका दिया था कि, और बिल्कुल खुली छूट थी कि हम जो है सांस्कृतिक प्रोग्राम जो है खूब अच्छा वहाँ पर करें। तो वहाँ पर भी मैंने भ्रष्टाचार के अचार के कुछ शॉर्ट हाँ जो थे वो वहाँ पर किए थे, और एक वहीं के लिए एक गीत भी मैंने उस दौरान लिखा था आपने करके। पोलियो पर भी बहुत काम किया है उसके अलावा हाँ, हमने उस दौरान जब ये प्रयास सांस्कृतिक मंच चूंकि बन ही चुका था जी और उसके 1-2 नाटक हो ही चुके थे, तो उसी दौरान पोलियो का भी बहुत जोर था। पोलियो। और पोलियो के लिए लोग जो थे वो प्रशासन और जिला अस्पताल काफ़ी जद्दोजहद कर रहे थे जी। ड्रॉप्स पिलाने के लिए। तो हमने वहाँ पर जिला प्रशासन से और हमारे अस्पताल के लोग जो डॉक्टर वगैरह थे उन लोगों से बातचीत हुई, एक मीटिंग हुई, और उसमें ये हुआ कि हम कोई ऐसा नाटक के ज़रिए से लोगों को मैसेज दे सकें अगर, तो मैंने फिर पोलियो के ऊपर भी एक नाटक लिखा था, नुक्कड़ नाटक था मैं वो। आपको बताता चलूं कि पोलियो की दवा को लोग उस टाइम पर, हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, वो पिलाना नहीं चाहते थे अपने बच्चों को, उनमें कुछ रूमर फैला हुआ था, वो उससे डरते थे। तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए ये पहले जिसका जिक्र हमारे भाई कर रहे हैं उसको उन्होंने किया था, और बाकायदा बूथ इन्होंने कैंपेनिंग की है, बूथ लगाए। पोलियो के लिए जो जागरूकता रैली निकला करती थी, जी। उसमें हमने ये नुक्कड़ नाटक किया था, जो उनके लिए खास तौर से तैयार किया सीएमओ साहब के साथ मिलके। और शायद मुझे नाम ठीक से अब उसका याद नहीं है कि दो बूंद करके, कुछ जीवन के 2 बूंद या कुछ ऐसे कुछ नाम दो उसका, बूंद जिंदगी की। 2 बूंद जिंदगी की, ये नाम था शायद उस प्ले का। और उसमें एक हमने एक टाइटल सॉन्ग कह सकते हैं या जागरूकता के लिए गीत जो था वो उस टाइम पे लिखा था, आओ मिलजुल कर हम सब ये शपथ उठाएं, हाँ। पोलियो से अपने देश को मुक्त कराएं। तो ये तो हमारे संभल में जो आपने टाइम बिताया, उसको आप अब शाहजहांपुर में कितना मिस करते हैं या शुक्र अदा करते हैं? हाँ, शाहजहांपुर में तो हम ये कह सकते हैं कि जो फसल यहाँ बोई थी जी वो असल में काटने का मौका और उसको संवारने का मौका और सही से सींचने का मौका जो है वो शाहजहांपुर में मिला। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जैसे बताया कि थिएटर भी कर लिया यहाँ मैंने, शायरी भी मेरी यहीं से शुरू हुई। लेकिन शायरी के दिनों में जब मेरे शायरी का मुझे बहुत शौक बचपन से था, उसको कहीं ना कहीं दबा के रखा। उसकी कुछ वजूहात थी कि उसको क्यों दबाया, और मैं लिखता बराबर रहता था, लेकिन इस्लाह वगैरह उस कलाम की नहीं हुई थी। और बहुत सारा कलाम आज भी ऐसा है जो मेरा उसी दौर का लिखा हुआ है, अच्छा। उसी 96 से पहले का जो दौर था तब का लिखा है, और आज तक मैं उसकी इस्लाह करवा रहा हूँ। उसी दौरान हमने प्रयास सांस्कृतिक मंच से एक मुशायरा भी करवाया। मुशायरा कराया था कोल्ड स्टोर में। हाँ, यहाँ पर हमने मुशायरा करवाया था, ये हमारे कौसर खां का कोल्ड स्टोर था, उसमें एक मुशायरा करवाया था। और उसमें संभल के उस वक्त के जितने भी मशहूर शायर थे, और न सिर्फ संभल के बल्कि बदायूं, बिसौली, चंदौसी, इन सब के, तो हमने यूपी लेवल के उसका मुशायरा करवाया था। और वो कारगिल शहीदों की याद में, एक शाम कारगिल शहीदों की याद में, तो ये हमने करवाया था। तो इस तरह से मैं ये कह सकता हूँ कि सारी चीज़ें संभल से शुरू हुई थी और शाहजहांपुर में जाकर के वो परवान चढ़ी। अपने व्यूअर्स को बता दूं कि ये जो शौक है, आज जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, ये भाई को देख देख कर ही मेरे अंदर कहीं ना कहीं वो पनपा है। जैसे चंदोसी में एपटेक का जिक्र किया तो वहाँ पर देखा कि अरे वाह, ये तो बड़ी शोहरत मिल रही है, तारीफ होती थी वहाँ भाई की, तो हमें चाहत होती थी कि हमारी भी तारीफ हो। हालांकि हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पाए, और जो भी है आपके सामने। लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाह रहा था आपसे, क्या आपको सक्सेस मिलने की वजह शाहजहांपुर की ऑडियंस भी है? जो लोग जानने समझने वाले हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ काम देखकर ही अप्रिशिएट करते हैं और नवाजते हैं। तो ऐसा तो नहीं, हाँ इतना ज़रूर है कि लोग अच्छे मिले, ये एक इत्तेफाक है कि अच्छे लोग मिले। जब तक मैं यहाँ संभल में था तो यहाँ जो मेरे साथ के रहने वाले दोस्त अहबाब थे वो सब उस तरह के नहीं थे जो आजकल के हम कह सकते हैं, या जो लोग पहले के दौर में भी इस तरह की बातें थी कि जो गलत सोसाइटी होती है या गलत डायरेक्शन में चले जाना,
दोस्तों का मिल करके, वो हम लोगों का किसी का नहीं हुआ करता था। और हम लोग जब दोस्त, हम लोगों की दोस्ती वाली जो एक ग्रुप था 8-10 लोगों का, वो सब ऐसे लोग हुआ करते थे जिनमें हम लोगों में बैठकर भी जो बातचीत होती थी वो कभी दीनियात पर होती थी, अच्छा। कभी वो हिस्ट्री पर होती थी, कभी वो इंग्लिश पर बातचीत होने लगती थी, और शेर व शायरी पे तो अक्सर हुआ करती थी। जो मेरा थिएटर का शौक था तो उस पर भी अक्सर होती थी। और एक दो लोग ऐसे थे जिनमें कॉमन शौक थे। अतहरुल्लाह शेरवानी जो मेरे करीबी दोस्त हैं, उनको नाटक से भी शौक है, उनकी शायरी से भी उनको शौक है, वही शौक सारे मुझे भी हैं। फैज़ान फैज़ी हमारा एक छोटा भाई जैसा दोस्त है, वो भी हमारे साथ उन डिस्कस में शामिल हुआ करता जी, था। नसीम चंचल, ये हमारे साथ में उस वक्त थे। और भी कई लोग हैं, मैं किसी का नाम हो सकता है भूल भी जाऊं, लेकिन हम 8-10 लोग हुआ करते थे। ग्रुप था वो। हाँ, ग्रुप था जिसमें सब बहुत अच्छे लोग थे। इसी में बाद में हमारा आगे चल के फिर इंतज़ार हुसैन जी। मेरे साथ में बहुत करीबी दोस्त रहे, आज भी हैं। तो वो शेर व शायरी की भी समझ रखते हैं, और वो लेक्चरर और प्रोफेसर तक वो रहे। तौफीक आज़ाद साहब का मैं ज़िक्र ख़ास तौर से करूँगा, क्योंकि तौफीक आज़ाद साहब इस वक्त संभल के उस्ताद शायरों में उनका शुमार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और जिस वक्त मुझे शौक था तो मैं उस वक्त, वो ये तो जानते थे कि शौक है इन्हें, लेकिन कभी ऐसा इत्तेफाक नहीं हुआ कि मैं उनके साथ में शेर व शायरी वाली बात हो, क्योंकि वो हमारे ताया जो कायम ताया। कायम संभली करके जो ताया हमारे थे उस वक्त, बहुत अच्छे शायरों में शुमार उनका था। तो तौफीक आज़ाद साहब के वहाँ भी बैठा उठी थी। तो इसलिए मेरे जो तौफीक आज़ाद साहब से मामलात, वो बड़े भाई जैसे हैं, छोटे भाई बड़े भाई जैसे मामलात मेरे उनके रहे। और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि इस वक्त वो संभल के उस्ताद शायरों में हमारे उनका लिए भी शुमार है। काबिल-ए-एहतराम है वो। जी, और उन्हीं के साथ में हमारे एक दोस्त नाज़िम जी। भी हमारे कॉमन फ्रेंड थे, जो उनके भी, तौफीक साहब के भी दोस्त, मेरे भी दोस्त, और भी कुछ लोग ऐसे थे जो दोनों के कॉमन फ्रेंड थे। तो इस वजह से तौफीक आज़ाद साहब से एक स्पेशली एक अलग सी मोहब्बत है, आज भी है उनके, उनकी जो है वो, हम लोग फ्रैंक भी हैं आपस में, और हमारा उनके लिए हम इज़्ज़त भी उनकी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब इस वक्त जबकि ये पर्दा उठ चुका है, शायरी के लिहाज से भी मेरे ऊपर से पर्दा उठ गया है, तो कई सारे और लोग हैं, शफ़ीक बरकाती हैं, शफ़ीक बरकाती साहब हैं, और तौफीक साहब हैं, और एक बड़े और मोहतरम शख्सियत हैं राशिद अज़ीज़ साहब। तो अभी तबीयत ख़राब आजकल उनकी है। तो बहरहाल ये सब लोग ऐसे लोग हैं जो उस वक्त से, जिनसे मेरा जुड़ाव बराबर रहा, लेकिन शायरी के लिहाज से मैंने उन पर कभी अपने पत्ते खोले नहीं। अच्छा। अब चूँकि सब पर्दा उठ चुका है, तो अब कभी-कभी शायरी के ऊपर बातचीत हो जाती है। जिसे आप पर्दा उठना कहते हैं, उसे हम कहते हैं टैलेंट बाहर आ चुका है। हाँ,